के लिए आशीष में होने पाए। प्रभु अपने अनॉइंटिंग पावर को रिलीज करें और जहाँ तक ये आवाज़ जा रहा है पिता परमेश्वर जो यहाँ पर उपस्थित है, जो ऑनलाइन उपस्थित है, मैं दुआ करता हूँ तेरा अभिषेक हर एक के ऊपर में उतरने पाए, हर एक अपने जीवन में हर एक बंधन और श्राप से मुक्त होने पाए और हर एक लोग पिता अपने जीवन में तेरी उपस्थिति को प्राप्त करने पाए। आगे की समय को जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में प्रकाश भाग 33 इन क्राइस्ट रेवलेशन पार्ट 33। हम श्रृंखलाबद्ध रीति से परमेश्वर के वचन को हम सीख रहे हैं। मसीह में प्रकाश भाग 33 और इसके अंतर्गत हम सीखेंगे अवर आइडेंटिफिकेशन विथ क्राइस्ट। अवर आइडेंटिफिकेशन विथ क्राइस्ट, मसीह के साथ हमारी समानता। मसीह के साथ हमारी समानता या मसीह के साथ हमारी पहचान। जब तक हमको नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, तब तक हम इस दुनिया में सही रीति से जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। मुझे और आपको मालूम होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। हु वी आर इन क्राइस्ट, मैं मसीह में कौन हूँ। हम इस संसार में दो प्रकार का ज़िंदगी जीते हैं, एक शारीरिक ज़िंदगी और दूसरा है आत्मिक ज़िंदगी। तो हमको जानना है कि हम आत्मिक ज़िंदगी में कौन है, हम आत्मिक रूप से कौन हैं। हमने पिछले सप्ताह सीखा व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में और उसके 1 से 14 पद में हमने सीखा आज्ञा पालन करने से आशीष मिलता है। आज्ञा पालन करने से आशीष मिलता है। यदि अपने जीवन में आप चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करे, तो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, परमेश्वर के वचन का अभ्यास करना चाहिए। और व्यवस्था विवरण 28 15 से 68 पद में लिखा है, यदि हम आज्ञा उल्लंघन करते हैं तो हमारे जीवन में श्राप आएगा। ये दोनों ऑटोमेटिक है। आज्ञा पालन करने से आपके जीवन में आशीष चल करके आएगा, ऑटोमेटिक आपके जीवन में आएगा। आप आशीषित और आशीषित और आशीषित होते जाएंगे। और यदि आप आज्ञा उल्लंघन नहीं करते हैं तो श्राप जो है बिना बुलाए मेहमान की तरह आपके जीवन में आएगा और क्रूरतापूर्वक आपके जीवन में ठहरा रहेगा। और पूरी तरह से जैसा जंग लग जाता है लोहे को या लकड़ी को दीमक लग जाता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन को श्राप जो है निगल जाएगा। तो ये मेरे और आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम किसका चुनाव करते हैं। यदि हम आज्ञा पालन करने का चुनाव करते हैं तो हम आशीषित होंगे, और यदि आज्ञा उल्लंघन करते हैं तो हमारे जीवन में श्राप आएगा। हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, जब वो शरीर में थे, तो वो प्रार्थना करते थे और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते थे। दो काम करते थे, प्रार्थना करते थे और आज्ञाओं का पालन करते थे। यदि आप खाली स्तुति आराधना करते हैं, खाली प्रार्थना करते हैं, खाली आप बाइबल पढ़ते हैं और उसके आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, तो आपकी प्रार्थना का उत्तर नो में मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे और आज्ञाओं का पालन करते थे। मुझे और आपको भी अपने जीवन में आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह सब बातों में आज्ञाकारी रहा, एक या दो बातों में नहीं, सब बातों में आज्ञाकारी रहा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास आशीष भी था। प्रभु यीशु मसीह के पास सारी आशीषें था। उनके पास खाने के लिए भोजन था, पहनने के लिए वस्त्र था, रहने के लिए मकान थे, उनके पास परिवार था, उनके पास मित्र था, उनके पास सहकर्मी थे। उन्हें किसी बात की घटी नहीं था। प्रभु यीशु मसीह सब बातों में आज्ञाकारी रहा और इसलिए उसके पास सारी आशीषें था। यदि हम इस संसार में परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी रहेंगे तो परमेश्वर का आशीष सामर्थ्य के साथ हमारे जीवन में आएगा। यदि हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहेंगे तो परमेश्वर की आशीष इतने सामर्थ्य के साथ में आएगा कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होगा। जब हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं होता है तो हम सोचते हैं कि इसको मैं किसको दूं, और जो भी आपके घर में आता है उसको आप देते हैं, उसको आप देते जाते हैं। क्यों? आपके पास रखने के लिए भी जगह नहीं है और लगातार आपके ऊपर आशीष आते जा रहा है, लगातार आपके जीवन में आशीष आती जा रहा है। परमेश्वर मुझको और आपको इस प्रकार का आशीष देना चाहता है।
यदि हम आज्ञाकारी रहेंगे तो परमेश्वर की आशीष इतने सामर्थ्य के साथ में आएगा कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे, रख नहीं पाएंगे। आप बांटते जाएंगे, आशीष पाएंगे और आशीष देने वाले बन जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो प्रभु यीशु मसीह धनी था, प्रभु यीशु मसीह गरीब नहीं था। हम सोचते हैं कि यीशु मसीह का जन्म गौशाले में हुआ इसलिए वो गरीब था, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म जिस समय हुआ वो जनगणना का समय था और बैतलहम के पूरे जो होटल थे, सराय थे, वो फुल हो चुका था। मरियम और यूसुफ सबसे पहले होटल में गए, लॉज में गए। जब उनको लॉज में जगह नहीं मिला तब वो गौशाले में शरण लिए थे, वो एकदम से गौशाले में नहीं गए थे। तो प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में, इस पृथ्वी पर वो धनी था। 3.5 साल के सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह गरीब नहीं बना। 3.5 साल की सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह अमीर था। उनके पास 12 प्रेरित थे और उसके बाद उसने और 70 चेलों को भेजा और ये लोग सब अपने काम धंधा छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के साथ हो लिए थे और प्रभु यीशु मसीह ने उनके रहने का, उनके खाने का पूरा इंतजाम करता रहा। बाइबल में ऐसा कहीं पर वर्णन नहीं मिला है कि प्रभु यीशु मसीह के चेले भूखे रहे। यूहन्ना 4 अध्याय में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब दोपहर के समय कुएं के पास बैठा था तो उसके चेले शहर में भोजन खरीदने के लिए गए हुए थे, उनके पास पैसा था। प्रभु यीशु मसीह धनी था। प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में गरीबी बिल्कुल भी नहीं था। प्रभु यीशु मसीह भरपूर थे। गरीबी एक श्राप है, आप चाहे जो भी हो। गरीबी किसको बोलते हैं? जब हमारे पास खाने के लिए भोजन नहीं होता है, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, रहने के लिए मकान नहीं होता है, काम करने के अवसर नहीं होता है, तो हमारे जीवन में कंगालीपन रहता है, गरीबी आ जाता है। लेकिन क्रिश्चियनिटी, मसीहत गरीबी नहीं है। जो मसीही अनुयायी है वो उनके जीवन में गरीबी का लिए कोई जगह नहीं है। हमारे जीवन में गरीबी के लिए कोई स्थान नहीं है। गरीबी एक श्राप है। यदि प्रभु यीशु मसीह श्रापित होता, गरीब होता मतलब श्रापित होता, यदि प्रभु यीशु मसीह कंगाल होता, गरीब होता या श्रापित होता तो प्रभु यीशु मसीह एक भी आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता था, एक भी चमत्कार नहीं होता। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह मंदिर का टैक्स भी दिया करते थे। उनके पास, यीशु मसीह के पास केवल एक ही पोस्ट था, वो खजांची का पोस्ट था, यहूदा इस्करियोती। और यहूदा इस्करियोती उस पैसे में से अपने लिए भी कुछ निकाल लेता था। उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में धन की कमी नहीं हुआ। हम पाते कि प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में पैसे की ज़रूरत था और पैसे की कोई कमी नहीं था। केवल एक ही पोस्ट था, कोई सचिव नहीं था, कोई सलाहकार नहीं था, केवल खजांची था, ट्रेजरर था। और वो यहूदा इस्करियोती जिस थैली में रखता था उस थैली से वो चोरी भी कर लेता था। प्रभु जानते थे इस बात को, लेकिन कभी टोका नहीं, कभी भी नहीं टोका। उसके बावजूद भी उसको कमी नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह जहाँ कहीं भी जाते थे वहाँ चमत्कार हो जाता था। जब प्रभु यीशु मसीह गलील के काना नगर में विवाह समारोह में गए तो वहाँ पर दाखरस की घटी हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में परिवर्तित कर दिया। जब चेले जंगल में थे, सारे गांव के लोग वहाँ पर आ गए थे और भोजन वो लोग किए नहीं थे। एक बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछली था। प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा से 5000 की भीड़ को खिलाकर तृप्त कर दिए और 12 टोकरी बच भी गया। और जब मंदिर का टैक्स जमा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, जब पतरस जो है मछली को पकड़ के लाया तो उसके मुंह में सिक्का था। यदि आज आपके जीवन में कंगालीपन है, गरीबी है, तो आप चमत्कार की एक्सपेक्ट द मिरेकल्स, चमत्कार की आप उम्मीद करें। परमेश्वर अपने कौओं को भेजेगा आपको खिलाने के लिए। यदि कौआ आपको भोजन खिलाने में डिले कर देंगे तो गरीब विधवा आपको खाना खिलाएगी। यदि वो नहीं खिलाएगी तो स्वर्गदूत आकर खाना खिलाएंगे। यदि स्वर्गदूत आने में डिले करेंगे तो मछली जो आप लाएंगे या पकड़ के लाएंगे, जब उसको काटेंगे तो उसके पेट से पैसा निकलेगा। हालेलुया। जिस काम में आप हाथ लगाएंगे वहाँ पर पैसा मिलेगा। रास्ते में जाते रहेंगे वहाँ पर भी चमत्कार होगा। तो प्रभु यीशु मसीह जो है गरीब नहीं था। यदि आप आज्ञाकारी हैं, आपके जीवन के हर ज़रूरतें समय पर पूरा होगा, समय पर पूरा होगा। परमेश्वर उचित समय पर आश्चर्य कर्म करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारा स्थान ले लिया,
तब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को शून्य कर दिया, तब वो श्रापित हो गया, तब वो गरीब हो गया, तब वो कंगाल हो गया, क्योंकि तब उसको सब ने साथ छोड़ दिया था। चेले साथ छोड़ दिए, पिता ने उसका साथ छोड़ दिया, पब्लिक ने उसका साथ छोड़ दिया, और सब ने कहा उसको क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना, कब? जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया। उसके पहले वो गरीब नहीं था, उसके पहले तो प्रभु यीशु मसीह के पास सब कुछ था। उसके वस्त्र बुने हुए थे, हाथ का बुना हुआ स्वेटर जैसा हम पहनते हैं, काफ़ी महंगा होता है, तो प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र भी बुने हुए थे। उसके पास कफरनहूम में खुद का घर था, नासरत में उसका घर था, बैतलहम में उसके पास घर था, वो राजा दाऊद के राजघराने से थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बन गया, हमारे लिए कंगाल बन गया। रोमियो की पत्री 10 अध्याय, जो बाइबल निकाल सकते हैं निकालिए और जोर से पढ़िए। रोमियो 10 अध्याय 12वां पद। अपने नाम लेने वाले के लिए क्या है? ठीक से पढ़ो, देख के पढ़ो। क्या है? उदार, उदार है। ठीक है, यहूदियों में और यूनानियों में कुछ भी भेद नहीं, मतलब यहूदी लोगों में और गैर यहूदी लोगों में कुछ भी भेद नहीं है। क्रिश्चियन लोगों में और नॉन क्रिश्चियन लोगों में अब कुछ भी अंतर नहीं है, क्योंकि चाहे वो क्रिश्चियन लोग हो चाहे वो नॉन क्रिश्चियन लोग हो, जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा, जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा, उसके लिए वो क्या है? उदार है, उदार है, क्योंकि वो सबका प्रभु है। यीशु मसीह पूरे पृथ्वी का प्रभु है, वो यहूदियों का प्रभु है और यूनानियों का भी प्रभु है, वो मसीही लोगों का भी प्रभु है और गैर मसीही लोगों का भी प्रभु है, क्योंकि वो सबका प्रभु है। और चाहे मसीही लोग हो चाहे गैर मसीही लोग हो, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारेंगे, जो कोई प्रभु के नाम को लेंगे, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह उदार है। उदार है, उसको हम इंग्लिश में देखेंगे तो लिखा है, फॉर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन Jew and Gentile, the same Lord is Lord of all and richly bless all who call on him। और जो उसको पुकारते हैं उन सबों के लिए को वो बहुतायत से आशीष देते हैं। उदार है का मतलब क्या होता है? आपने एक रोटी मांगा तो कितना रोटी दिया? वो 4 रोटी दिया। कितना रोटी दिया? एक रोटी से पेट थोड़ी भरेगा, 4 रोटी दे, नहीं बस 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 हो गया, बहुत हो गया, मोर देन सफिशिएंट। कैसा है वो? अपने नाम लेने वालों के लिए उदार है। उदार है का मतलब है वो जो उसको पुकारते हैं उन सबों के लिए वो बहुतायत से आशीष देते हैं। Who gives generously to all who call on him। उन सबों को वो उदारता से देता है, मतलब खुले मन से देता है, खुले मन से देता है। जब भी परमेश्वर देता है हमको आशीष तो बूंद बूंद देता है। कैसे देता है? खुले मन के साथ में देता है, खुले मन के साथ परमेश्वर देता है। और इसलिए प्रभु ने हमको खुले रूप में हमको अधिकार दिया है, मांगो तुमको दिया जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। और प्रभु जो है अपने पुकारने वालों के को उदारता से देता है। वो सबका प्रभु है और जितने उसको पुकारते हैं उन सब के लिए वो बहुत धनी है। जो लोग प्रभु को पुकारते हैं उन सब के लिए क्या है? वो धनी है। इस संसार में मनुष्य का स्वभाव को आप देखेंगे तो वो अपने लिए तो बहुत धनवान है, अपने बच्चों के लिए धनवान है, घर बनाने के लिए, मोटर गाड़ी खरीदने के लिए, गहने के लिए, खाने पीने के लिए धनवान है। लेकिन जब कोई उनसे मदद मांगता है या प्रभु के सेवा के लिए मांगता है तब क्या बन जाता है? वो गरीब बन जाता है, तब वो कंगाल बन जाता है। अपने लिए, अपने परिवार के लिए धनवान है, लेकिन प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा के लिए क्या बन जाता है? वो कंगाल बन जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने पुकारने वालों के लिए बहुत धनी है। प्रभु यीशु मसीह अपने पुकारने वालों के लिए उदार है। अब यहूदियों में और यूनानियों में कोई भेद नहीं, क्योंकि वो सबका प्रभु है और जो उसको पुकारते हैं उसके लिए वो उदार है, मतलब उसके लिए वो धनवान है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, वो कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूँगा। यदि तुम मेरे नाम से मेरे पिता से कुछ मांगोगे तो वह तुमको देगा।
यदि आप आज्ञा पालन करेंगे तो प्रभु आपको कैसी आशीष देंगे? उदारता के साथ, खुले मन के साथ, बड़ी सामर्थ्य के साथ मेरे और आपके जीवन में आशीष आएगा। तो हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यूहन्ना पहला अध्याय के 12 पद में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, और वो मांस और लहू के द्वारा से नहीं परंतु परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर की इच्छा से जन्म लिया है। तो हम लोग जब यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए तो हम प्रभु यीशु मसीह के समान परमेश्वर के संतान हैं। जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो परमेश्वर ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, आज ये मुझसे उत्पन्न हुआ है, आज मैंने इसको जन्माया है। और जिस दिन हम यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करते हैं उस दिन हमारी आत्मा का पुनरुत्थान होता है, और उस दिन परमेश्वर कहता है, यह मेरे प्रिय पुत्र है, आज मैंने इसको जन्माया है। जब उराऊ पुत्र लौट करके आया तो पिता ने कहा, मेरा पुत्र खो गया था और मुझको मिल गया है। अब हम लोग किसके समान हैं? प्रभु यीशु मसीह के समान हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे? जब इस पृथ्वी पर थे तो प्रार्थना करते थे और उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे। ये दो काम यदि हम लोग करेंगे इस संसार में, प्रार्थना करेंगे और उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो हम प्रभु यीशु मसीह के समान इस संसार में जीवन व्यतीत करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के समान काम करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के समान हम आशीषित रहेंगे। समानता का सिद्धांत का मतलब होता है एक समान। जब हम चावल खरीदते हैं, एक बोरी चावल खरीदना है, 1 क्विंटल चावल खरीदना है, तो हम एक सैंपल थोड़ा सा देखते हैं और हम समझ जाते हैं कि पूरा चावल इसी के समान है। परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह को देखता है तो हम सबको प्रभु यीशु मसीह के समान देखता है, प्रभु यीशु मसीह के समान देखता है। समानता का सिद्धांत हम सबको प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के साथ जोड़ देता है। जब परमेश्वर यीशु मसीह को देखता है और हमको देखता है तो दोनों को एक समान देखता है। जब परमेश्वर स्वर्ग से अपने पुत्र यीशु मसीह को देखता है और हमको देखता है तो दोनों को एक समान देखता है। ये परमेश्वर का रिपोर्ट है। आपको इस संसार में हम लोग देखते हैं तो सब अलग अलग है, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग उम्र के, अलग अलग कलर के, ठीक है। लेकिन हम सबको किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। जब हम गार्डन में जाते हैं, फुलवारी में जाते हैं, तो वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के फूल रहते हैं और सभी फूल अपने अपने जगह में सुंदर लगते हैं। आप डिक्लेयर कर सकते हैं, मैं शरीर में और आत्मा में सुंदर हूँ। आप अपने लिए डिक्लेयर कर सकते हैं कि मैं शरीर में और अपनी आत्मा में, अपने सोच में, अपने विचारों में मैं सुंदर हूँ। आप स्वीकार कर सकते हैं और आप मान सकते हैं और हर जगह आप सबके लिए आप अच्छे लगेंगे। ये परमेश्वर का रिपोर्ट है। परमेश्वर का रिपोर्ट है कि हम प्रभु यीशु मसीह में पापी हैं कि धर्मी हैं? हम प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हैं। हम आदम में पापी थे परंतु प्रभु यीशु मसीह में हम धर्मी हैं। अपने आप को धार्मिक रूप में देखें। मेरी धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता है। मेरी धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता है। प्रभु यीशु मसीह में हम क्या हैं? गरीब हैं कि धनवान हैं? धनवान हैं। आदम में हम कंगाल हो गए थे परंतु प्रभु यीशु मसीह में हम धनवान हैं। क्यों धनवान हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग मेरा है, पृथ्वी मेरा है, अधोलोक मेरा है, तीनों लोगों का प्रभु मैं हूँ। और यीशु मसीह ने कहा, तुम लोग मेरे हिस्सेदार हो। वो नंबरदार है और हम लोग हिस्सेदार हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के पास जो कुछ है वो अकेले का नहीं है। हम लोग 3 भाई हैं तो पिता की जो संपत्ति है वो तीनों भाई में बराबर बांटा जाएगा, बराबर बराबर। तो जो यीशु मसीह के पास में वो अकेला लेके नहीं बैठा है, वो अपने सारे भाई बहनों में बांट दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है धनवान है, तो हम लोग भी क्या है? धनवान है। आपको बोलना है, मैं प्रभु यीशु मसीह में धनवान हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह में आशीषित हूँ। आदम में हम श्रापित थे परंतु प्रभु यीशु मसीह में हम आशीषित हैं। हम तन में भी, मन में भी और धन में भी आशीषित हैं, भरपूर हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के समान हैं। जैसा यीशु मसीह है वैसे ही हम हैं। जब प्रभु यीशु मसीह हमारा स्थान ले लिया, जब वो कलवरी की क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया, तो प्रभु यीशु मसीह पाप बन गया, प्रभु यीशु मसीह श्राप बन गया, प्रभु यीशु मसीह कंगाल बन गया, प्रभु यीशु मसीह रोगी बन गया,
और प्रभु यीशु मसीह के संबंध परमेश्वर के साथ टूट गया। परमेश्वर के साथ उसका संबंध टूट गया और क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह ने पुकारा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर पिता करके संबोधित नहीं किया, हे मेरे पिता नहीं कहा। इसके पहले वो पिता 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 कहते थे, लेकिन अब क्या कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बदले में हमारा स्थान ले लिया था। और पुनरुत्थान के बाद परमेश्वर पुकारता है, क्रूस पर से यीशु मसीह ने पुकारा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो प्रेरितों के काम 13 अध्याय के 13 पद में परमेश्वर कहता है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। परमेश्वर कहता है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मेरा पुत्र है और आज मैं तुमको जन्माया है। प्रभु यीशु मसीह जब कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दिया तो उसने सारी महिमा छोड़ दिया था, स्वर्ग की महिमा को छोड़ दिया था और इस संसार की सब आशीषें प्रभु यीशु मसीह जो है छोड़ दिया था। और जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो उसको उसकी महिमा, उसका आदर, उसका सम्मान लौटाया गया। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 15 पद को हम पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 15 पद। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 15 पद में लिखा है, वह ठीक समय पर दिखाएगा जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। एकमात्र अधिपति मतलब परम प्रधान, सर्वोच्च अधिकारी है। अब प्रभु यीशु मसीह कौन है? सर्वोच्च अधिकारी है। उसने कहा, स्वर्ग पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। उसने कहा, मृत्यु और अधोलोक की चाबी मेरे पास में है। वो सर्वोच्च अधिकारी है, परम धन्य है और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। अब प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग की महिमा वापस मिल गया। जब यीशु मसीह को उसकी महिमा वापस मिल गया, आदम में हम सब कुछ गंवा दिए थे, सब कुछ खो दिए थे, और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमको भी हमारी महिमा, हमारा सम्मान, हमारी आदर हमको लौटा दिया जाता है। भजन संहिता 91 में परमेश्वर कहता है कि इसलिए कि उसने मेरे नाम को जान लिया है, मैं उसको छुड़ाऊंगा और मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा और मैं उसकी प्रार्थना सुनूंगा, उसके साथ में रहूंगा और उसका सम्मान बढ़ाऊंगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप देते हैं और जब हम उसके आज्ञा पालन करते हैं तो परमेश्वर हमारा सम्मान बढ़ाता है। चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, इस संसार के कोई भी आपको नहीं जानता है, लेकिन जब आप प्रभु को जान लेंगे, जब प्रभु से आप प्रार्थना करेंगे और जब उसकी आज्ञा पालन करेंगे, परमेश्वर आपको अपना सम्मान लौटा देगा। जैसा कोई बड़ा अधिकारी है और जब वो कोई अपराध करता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उसका सारा अधिकार छीन लिया जाता है, और जब उसका गलती ठीक हो जाता है या सज़ा पूरा हो जाता है तो उसको उसका अधिकार लौटा दिया जाता है, उसका अधिकार लौटा दिया जाता है और फिर से वो पहले के जैसा अपना ड्यूटी कर सकता है। आदम में हम सब सस्पेंड हो गए थे और प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमारे सस्पेंड को बहाल कर दिया। अब हम फिर से परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर ने हमको हमारी महिमा लौटा दिया है। प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है तो हम लोग राजा हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है तो हम लोग प्रभु हैं। वो तीनों लोगों का अधिकार प्राप्त किया और परमेश्वर ने हमको तीनों लोगों का भी अधिकार दे दिया है। प्रभु ने कहा, जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा और जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखोगे और वे चंगे हो जाएंगे, जिन्हें तुम आशीर्वाद दोगे उन्हें मैं आशीष दूंगा। तो प्रभु ने हमको वो अधिकार दे दिया है। इफिसियों 4 अध्याय 24 पद। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 24वां पद। सब कोई अपनी बाइबिल को निकालिए। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 24 पद में लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है।
नया मनुष्यत्व, पुट ऑन योर न्यू नेचर, अपने नया स्वभाव को पहन लो। हमारा जो नया स्वभाव है, हमारा जो नया जीवन है, क्रिएटेड टू बी लाइक गॉड, वो परमेश्वर के समान सृजा गया है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम नया जीवन प्राप्त करते हैं, नया स्वभाव प्राप्त करते हैं, नई सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। हम परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर का योग्यता को हम प्राप्त करते हैं और हम इस संसार में परमेश्वर के जैसा बन जाते हैं। ट्रूली राइचस एंड होली, जो हमारा जो नया मनुष्यत्व है वो परमेश्वर के जैसा धार्मिकता में और पवित्रता में सृजा गया है। वो बड़ा परमेश्वर है और हम लोग छोटे परमेश्वर हैं। वो बड़ा परमेश्वर है और हम लोग छोटे परमेश्वर हैं। प्रभु ने कहा, जो काम मैं करता हूँ वो काम तुम भी करोगे। अपने नए स्वभाव को धारण करें, जिसे परमेश्वर के समान बनाया गया है। वास्तव में हम धर्मी और पवित्र हैं। हमारा जो नया मनुष्यत्व है, हमारा जो नया मनुष्यत्व है वो परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो आप परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त होता है और परमेश्वर की पवित्रता प्राप्त होता है, परमेश्वर का स्वभाव प्राप्त होता है, परमेश्वर की योग्यता प्राप्त होता है, परमेश्वर की बुद्धि प्राप्त होता है और परमेश्वर का जीवन प्राप्त होता है और हम इस संसार में बिल्कुल यीशु मसीह के समान हो जाते हैं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 17 पद, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 17वां पद, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 17 पद। इसके दूसरे भाग को हम पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। इन दिस वर्ल्ड वी आर लाइक जीसस। इस संसार में हम किसके समान हैं? प्रभु यीशु मसीह के समान हैं। आप घोषणा कर सकते हैं, इस संसार में मैं यीशु मसीह के समान हूँ। क्या मेरे साथ आप जोर से बोल सकते हैं अपने लिए? इस संसार में मैं यीशु मसीह के समान हूँ। सबको एक साथ जोर से बोलेंगे, सब लोग। इस संसार में मैं यीशु मसीह के समान हूँ। तो जैसा वह है, अभी यीशु मसीह कहाँ है? क्रूस पर है क्या? कब्र में है क्या? हाथ पैर में कीले ठोके हुए क्या? नहीं। अभी कहाँ है यीशु मसीह? पिता के दाहिनी ओर, पूरे अधिकार के साथ, पूरे महिमा के साथ, पूरे सम्मान के साथ, पूरे आदर के साथ। तो जैसा वह है, अभी है, वैसे ही इस संसार में मैं हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल कह रही है। इन दिस वर्ल्ड वी आर लाइक जीसस। अब मैं यीशु मसीह के जगह में हूँ, क्योंकि यीशु मसीह इसी घर में रहते थे, इसी पृथ्वी पर रहते थे, इसी प्लेनेट में रहते थे। तो मैं यीशु मसीह के स्थान पर हूँ, यीशु मसीह के जैसा हूँ। तो जो काम यीशु मसीह ने किया वो काम मैं और आप कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ से कहा, तुझ में कभी फल न लगे, और अंजीर का पेड़ सूख गया। प्रभु ने कहा, श्राप दिया तो सूख गया। और प्रभु यीशु मसीह ने जब जन्म के अंधे व्यक्ति से कहा देखने लग, तो वो देखने लगा। 4 दिन से मरे हुए लाजर से कहा कब्र से बाहर निकल आ, तो बाहर निकल आया। आप प्रभु यीशु मसीह के समान हैं। आपका मुंह प्रभु यीशु मसीह का मुंह है, आपकी आंखें प्रभु यीशु मसीह की आंखें हैं, आपके हाथ प्रभु यीशु मसीह के हाथ हैं, आपके पैर यीशु मसीह के पैर हैं। ये कब होगा? पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है, परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर में थोड़ा सा है कि पूरा भरपूरी के साथ में है, परिपूर्णता के साथ में, फुलनेस ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर की सारी परिपूर्णता प्रभु यीशु मसीह में, मेरे और आपके अंदर में। परमेश्वर की सारी परिपूर्णता मेरे और आपके अंदर में डर के मारे छिपा हुआ है। ऐसा है क्या? वो डर के मारे छिपने के लिए आया क्या हमारे जीवन में? वो अपने आप को प्रकट करने के लिए आया है। और जब हम अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में दे देंगे, अपनी आत्मा, अपने प्राण, अपना शरीर को हम दे देंगे, आप कहेंगे प्रभु मैं अपना मुंह को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तो आपके मुंह प्रभु यीशु मसीह का मुंह बन जाएंगे। और जब आप बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, आप जिसके लिए भी बोलेंगे, वो आपके लिए
हो जाएगा। आप अपनी आंखों को प्रभु को दे सकते हैं और कहेंगे प्रभु मैं अपनी आंखें तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तो आपकी आंखें प्रभु यीशु मसीह की आंखें बन जाएगी। आपकी आंखों के द्वारा से जिसको भी आप देखेंगे, आपकी आंखों से पवित्र आत्मा का बहाव होगा। जब आप आपके उंगलियों के द्वारा से इशारा करोगे, हमारे शरीर का हाथ छोटा सा है लेकिन हमारी आत्मिक हाथ बहुत लंबा है। आप जो दूर बैठा हुआ है उसको भी आप छू सकते हैं, बस मुंह से बोलेंगे, सोचेंगे और कहेंगे तो आप उनको स्पर्श कर सकते हैं। तो हमारी आत्मिक हाथ बहुत लंबा है, आप हर एक को छू सकते हैं जो दूर बैठा हुआ है, जो आपके परिवार, आपके मित्र जो दूर बैठा हुआ है उसको भी आप छू सकते हैं। आपका स्पर्श प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श बन जाएगा। हमारे पैर, जब आप कहेंगे प्रभु मैं अपना पैर तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तो आपके पैर प्रभु यीशु मसीह के पैर बन जाएंगे। चाहे आप जूता पहने रहो या मत पहने रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जहाँ कहीं भी आपके कदम पड़ेंगे वो सब जगह प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति से भर जाएगा। हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो परमेश्वर का निवास स्थान है, परमेश्वर का मंदिर है। माई बॉडी इज़ द हाउस ऑफ गॉड, मेरा जो घर है वो परमेश्वर का निवास स्थान है। परमेश्वर इस घर में रहता है और इसलिए स्वर्गदूत मेरे चारों ओर मेरी रक्षा करते हैं। तो आप परमेश्वर की वाचा का संदूक है। तो इस संसार में हम किसके जैसे हैं? प्रभु यीशु मसीह के जैसे हैं। अब पवित्र आत्मा जो है किसी कैंसर पीड़ित व्यक्ति को देखता है, वो कहता है मैं चंगा करना चाहता हूँ, मैं इसको चंगा करना चाहता हूँ, लेकिन ये आदमी मुझको दबा के रखा हुआ है, ये प्रार्थना नहीं कर रहा है, उसको बात नहीं कर रहा है। जब आप हॉस्पिटल में जाते, कितने बीमार वहाँ पर पड़े रहते हैं, आप एक जने के पास जाते हैं, प्रार्थना करते निकल जाते हैं, बाकी बीमार भी तो देख रहे हैं, भैया हमारे लिए भी दुआ कर दो। तो पवित्र आत्मा कहता मैं इसको चंगा करना चाहता हूँ, मैं इसको चंगा करना चाहता हूँ, लेकिन ये आदमी जा नहीं रहा है, उसके पास बात नहीं कर रहा है, प्रार्थना नहीं कर रहा है, वो बाहर आने के लिए बेचैन है, आशीष देने के लिए, चंगाई देने के लिए बेचैन है। लेकिन हम अपना मुंह को बंद किए हुए हैं, अपने हाथ को बांधे हुए हैं, अपनी आंख बंद कर लिए हैं देख करके भी, अपने पैर को जाम कर लिए हैं और हम जा नहीं गए। प्रभु इस पवित्र आत्मा हमारे द्वारा से परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना चाहता है। आप देखते हैं कोई जवान बेरोजगार है, प्रभु कहता मैं इसको आशीष देना चाहता हूँ, जाओ उसको ले हाथ रखकर दुआ कर, मैं उनको आशीष दूंगा। जब आप आशीष देंगे परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। तो यूहन्ना कहता है इस संसार में जैसा वह है, जैसा वह है वैसी संसार में हम भी हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के स्थान में हैं, प्रभु यीशु मसीह के स्थान पे हैं। तो जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किया है वो काम हम भी कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह धर्मी है कि पापी है? यीशु मसीह क्या है? धर्मी है। जब यीशु मसीह धर्मी है तो उसके मानने वाले भी क्या होंगे? धर्मी होंगे। कि दुष्ट और पापी होंगे। हम लोग एक दूसरे की बहुत बुराई कर डालते हैं, एक दूसरे की बहुत आलोचना कर डालते हैं, उनके व्यवहार को देख के बोलते हैं बहुत दुष्ट है, बहुत पापी है, बहुत अधर्मी है, ठीक है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कैसा है? धर्मी है। तो उसके मानने वाले कैसे होंगे? धर्मी है। मैं यीशु मसीह को मानता हूँ तो मैं भी धर्मी हूँ, आप यीशु मसीह को मानते हैं तो आप भी धर्मी है। ये समानता के नियम की वजह से है। चाहे आप 1 साल के बच्चे हो या 4 साल के बच्चे हो या 10 साल के बच्चे हो या 50 साल के बच्चे हो, पिता के लिए आप क्या हैं? बच्चे ही हैं। और पिता की आशीष 4 साल के लिए भी उतना ही है, 1 साल के लिए भी उतना ही है, 10 साल के लिए भी उतना ही है, 50 साल के लिए भी उतना है। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। यहूदियों में और यूनानियों में, मसीहों में और गैर मसीहों में अब कोई भी अंतर नहीं है। यीशु मसीह किसी का कोई खानदानी, कोई बपौती नहीं है, वो किसका है? वो सबका है। प्रभु यीशु मसीह सबका है, सबका है। यहूदियों में और यूनानियों में कोई भेद नहीं, क्योंकि वो सबका प्रभु है और जो उसको पुकारते हैं उसके लिए वो उदार है, उसके लिए वो उसको उदारता से देता है और उसके लिए वो धनवान है। और जो यीशु मसीह, जब यीशु मसीह धर्मी है तो उसके मानने वाले भी धर्मी ठहराए गए। और ये समानता के नियम की वजह से होता है। समानता के नियम की वजह से परमेश्वर जब अपने पुत्र यीशु मसीह को देखता है, यीशु मसीह कहाँ बैठा हुआ है? पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर बैठा है। जब उसको देखता है तो प्रभु यीशु मसीह और हमको देखता है तो दोनों को क्या पाता है? इक्वल, एक समान, एक जैसा। मेरा पुत्र यीशु धर्मी है तो आपका नाम लेकर कहता है वो भी धर्मी है।
ये परमेश्वर का रिपोर्ट है। इब्रानियों 4 अध्याय 16 पद, इब्रानियों 4 अध्याय 16 पद। सबको अपनी बाइबल निकालिए। इब्रानियों 4 अध्याय 16वां पद। यहाँ पर लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। कहाँ पर जाना है हमको? अनुग्रह के सिंहासन के पास। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पाँव की चौकी है। स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पाँव की चौकी है। तो हम परमेश्वर के पास जाना है तो कैसे जाएंगे? स्वर्ग में परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से स्वर्ग में आता हूँ। परमेश्वर हर जगह है और पृथ्वी जहाँ पर हम हैं वो उसके पाँव की चौकी है। मतलब जहाँ कहीं भी आप हैं, आप यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। वो कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट डर डर के चलें, घबरा कर चलें। कैसे चलें? हियाव के साथ में चलें, हियाव के साथ में चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। अनुग्रह, ग्रेस। अनुग्रह का मतलब होता है परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का अनुग्रह जिसके हम लायक नहीं हैं, हमको वो उसके लायक बना देता है। कभी कभी हम बोलते हैं हमारे बच्चों के लिए कुछ देना चाहते हैं, नहीं अभी बिल्कुल इसको लायक नहीं है, इसको नहीं देना है। हम उसके संसारिक बिहेव को देखते हैं, बोलते हैं अब ये इसके लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसके पिता हैं और उससे प्रेम करते हैं। वो लायक तो नहीं है, लेकिन वो हमारा बच्चा है, हमारा खून है, और इसलिए हम उसको वो सब देंगे जो उनको ज़रूरत है। हमारे अंदर में किसका सीड है? किसका बीज है? परमेश्वर का बीज है। किसका बीज है? बोलिए ना, परमेश्वर का बीज है। हम सब के अंदर में परमेश्वर का जीन है, परमेश्वर का सीड है। और हम चाहे कितना भी पाप करें, कितना भी गलती करें, किसके बच्चे हैं? परमेश्वर के बच्चे हैं। लूका 15 अध्याय में जब वह पुत्र अपने सारा धन संपत्ति गंवा के आया और पश्चाताप करके आया और पिता के पास आके बोलता है कि हे मैंने परमेश्वर के विरोध में, और अपने पिता से कहता है मैंने परमेश्वर के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है, अब तो मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक ही नहीं हूँ, मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ, केवल अपने घर में मुझको नौकर के समान रख ले। तो उसके बाप ने एक क्या कहा? ऐ नौकर आजा घर में। ऐसा कहा क्या वो? ऐ नौकर आ, चला घर साफ सफाई कर, खेत में काम करने जा, ऐसा कहा क्या? नहीं। लड़का पिता की आज्ञा उल्लंघन किया, बलवा किया, उसके संपत्ति का कुकर्म में खर्चा कर दिया, सब कुछ गंवा दिया उसने। फिर भी वो पिता का क्या है? संतान है, पिता का पुत्र है, उसका बीज उसके अंदर में है। पिता ने पहचाना ये मेरा बेटा है, तो मेरा खून है, मैंने तुझको जन्माया है, और इसलिए अपने नौकरों को, सेवकों को आदेश दिया, इसको नहलाओ धुलाओ, नए कपड़े पहनाओ, अंगूठी पहनाओ, जूते पहनाओ, जश्न मनाओ, क्योंकि ये मेरा पुत्र है। इस संसार में चाहे हम कितने भी पाप हमसे हो जाए, कितना भी हम पाप कर लें, तो भी परमेश्वर कहता है कि ये मेरा पुत्र है। और इसीलिए तो उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान कर दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब हमसे पाप हो जाए, गलती हो जाए, या हमारे जीवन में हमको ज़रूरत है, तो कहाँ पर जाना है? सीधा परमेश्वर के पास जाएं, अपने बाप के पास जाएं, और परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा। क्यों अनुग्रह करेगा? क्योंकि हमारे पाप के लिए, हमारे गरीबी के लिए, हमारे बीमारी के लिए, हमारे श्राप के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा दाम चुका दिया है, पूरा दाम चुका दिया है। और जब आवश्यकता के समय में आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत है, आप अपने ऑफिस में हैं, आपका प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ पर आप मन में दुआ कर सकते हैं, प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए, और परमेश्वर ऐसा अद्भुत उपाय करेगा कि आपका काम स्मूथली, शांति से निपट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप मार्ग में हैं, रात हो रहा है, अकेले हैं, समझ में नहीं आ रहा है मैं घर तक पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा, आप रास्ते में ही दुआ कीजिए, परमेश्वर आपको मंजिल तक पहुँचने के लिए आपकी सहायता करेगा।
जब मैं ऑफिस टाइम रहता है और देखता हूँ कि टाइम बहुत हो गया है, रोड बहुत रश है, मैं स्पीड दौड़ा भी नहीं सकता हूँ, तो मैं छोटा सा दुआ करता, प्रभु मुझे 10:30 बजे तक राजनांदगांव में पहुँचा दीजिए, मैं लेट होना नहीं चाहता हूँ। 10:30 तक पहुँचाओ, कैसे पहुँचाओगे वो आपकी समस्या है। और मैं एग्जैक्ट 10:30 बजे वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। आपकी साधन, आपकी तनख्वाह बहुत कम है, महीने भर का खर्चा है, बहुत सारी ज़रूरत है, ये 5,000 में क्या होने वाला है। तो आप कहो प्रभु मेरे तनख्वाह ये आपके सामने है, इसको आशीषित कर, और मेरे महीने भर की, मेरे बच्चों की, मेरे घर परिवार की सारी ज़रूरत आप पूरा करेंगे। आप पाएंगे कि महीने के आखिरी में भी आपके पास पैसा बचा रहेगा, आप खाली बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब खाली होते हैं तो तुरंत भर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि पानी जो है टाइम टाइम पे आएगा। एक ऐसा नदी है जो परमेश्वर के सिंहासन से कंटिन्यू बहते रहता है, आप जब चाहे भर सकते हैं। यदि आप खाली हो गए हैं तो आप भर दीजिए। आप स्टूडेंट हैं, आपको बुद्धि ज्ञान और समझ चाहिए, बुद्धि ज्ञान और समझ चाहिए। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ से परमेश्वर का बुद्धि बह रहा है। प्रभु यीशु मसीह हमारा बुद्धि और ज्ञान है। आप भर लीजिए अपने दिमाग को बुद्धि और ज्ञान से, समझ से। जो आप पहले नहीं समझ रहे थे आप उसको समझने लग जाएंगे। जिसको आप याद नहीं कर पा रहे थे उसको आप कर पाएंगे। जो आपसे नहीं बन पा रहा था पहले वो काम अब आप कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपने प्राप्त कर लिया है। जिसके हम लायक नहीं है उसके हमको लायक बना देता है। जो काम हमसे नहीं हो पाता है वो काम अब हमसे होने लग जाएगा। और इसलिए अपने जीवन में जब भी आपकी आवश्यकता है, जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले सीधा परमेश्वर के पास चले जाएं, वहीं से मुँह धोएं। वहाँ से जीवन के जल की नदियाँ बह रही है। अपना जीवन प्रभु को सौंप दीजिए। अपना दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ उसके अभिषेक से कीजिए, उसके सामर्थ्य से कीजिए। और रात में जब जाते हैं अपना जीवन प्रभु को सौंप दीजिए। आप पाएंगे कि परमेश्वर का अभिषेक, उसकी सामर्थ्य, उसका शांति हमारे जीवन में बना रहेगा। पुराने नियम में ऐसा नहीं था। पुराने नियम में ऐसा नहीं था। कोई परमेश्वर के पास आ नहीं सकता था। वाचा के संदूक के पास साल में एक बार महायाजक लहू को लेके जाया करता था, और वो भी बहुत डरते और कांपते हुए जाते थे। पुराने नियम में परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास कोई भी नहीं जा सकता था, केवल महायाजक जाते थे। एक बड़ा सा पर्दा था बीच में, और जब प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ, कुर्बान हो गया, तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। अब हर कोई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से एकदम से परमेश्वर के पास आ सकते हैं। परमेश्वर के पास आने के लिए अब कोई भी बीच में पर्दा नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। बड़े साहस के साथ आइए। जब आप गिर पड़ते हैं, असफल हो जाते हैं, आप वहीं पर पड़े मत रहिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एकदम परमेश्वर के पास आ जाइए। अपना हृदय प्रभु को खोल दीजिए और प्रभु को बतलाइए। जब हम नया नियम में आते हैं तो परमेश्वर हमको प्रभु यीशु मसीह में यीशु मसीह के समान देखता है। यीशु मसीह कहाँ बैठा हुआ है? पिता के दाहिने तरफ, पिता के दाहिने तरफ। और अकेला नहीं बैठा है, हम सब के चित्र को अपने हथेली में लेके बैठा हुआ है। परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम सबका चेहरा है, हम सबका चेहरा वहाँ पर है। हम सब परमेश्वर हमको देखता है। पृथ्वी तो एक छोटा सा गोला है ना, पूरे ब्रह्मांड को देखिए कितने सारे बड़े बड़े इसमें ग्रह है, लेकिन पृथ्वी में मनुष्य है, परमेश्वर के बच्चे लोग रहते हैं। मतलब परमेश्वर का, जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो कैसे बनाया? कुर्सी में बैठा है परमेश्वर, अब धरती में उसका पैर है, बस झुका ऐसा और हाथ से बनाया और उसके अंदर में अपना श्वास फूंक दिया, अपना जीवन को डाल दिया। और परमेश्वर कहता है मैं अपने बच्चों को कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। परमेश्वर कहता है मैं पूरे समय तुम्हारी सरपना मेरी आंखों की दृष्टि में बना रहता है। परमेश्वर पूरे समय मुझको और आपको देख रहा है। तो आप जब इस संसार में ज़रूरत है, समस्याओं में है, तो आप परमेश्वर के पास आ जाइए। हमारे बड़े भाई यीशु मसीह कहाँ बैठा हुआ है? जज के बाजू में ही बैठा है। वो हमारा वकील है, हमारा केस वो लड़ेगा ना। इस संसार में हमको एक दूसरे से लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपना केस सीधा हमारा वकील, हमारा महायाजक, हमारे बड़े भाई यीशु मसीह को दे दो। आपका जो भी मुकदमा है वो लड़ेगा, और आज तक कोई भी केस हारा नहीं है। वो आपका जो भी केस है, जो भी समस्या है, वो मुकदमा लड़ेगा। वो हमारा काउंसलर है, हमारा सलाहकार है, और हमारे लिए वो अद्भुत उपाय करेगा। हमारे पास
सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास जाने का अधिकार है। जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री है, उसके ऑफिस में हम एकदम से जा सकते हैं क्या? बिना अनुमति के, बिना निमंत्रण के नहीं जा सकते हैं उसके पास, जबकि वो मनुष्य है, उसको हम ही ने बनाया है। उसके बावजूद हम उसके पास बिना अनुमति के नहीं जा सकते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सब कुछ कर सकता है, उसके पास जाने के लिए हमारे पास अधिकार है, अनुमति पत्र है। और वो अनुमति पत्र हमको यीशु के नाम में है। पिता, मैं यीशु के नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के समीप आता हूँ। परमेश्वर देखने लग जाता है, अटेंशन तुरंत। परमेश्वर पूरे समय देखने लग जाते हैं और सारे स्वर्गदूत हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, अब क्या बोलने वाला है ये, तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो आप प्रार्थना में कहते हैं, परमेश्वर मैं यीशु के नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आता हूँ। तो परमेश्वर पूरे समय, परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, उसके कान उनके दुहाई की तरफ लगे रहते हैं। हम परमेश्वर के पुत्र हैं। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, सारे स्वर्गदूत आके खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर बोलता है जाओ उनकी सहायता करो। और स्वर्गदूत को देखने की ज़रूरत नहीं है, वो आत्मा है, आत्मिक प्राणी है। आपको जो भी ज़रूरत है, जो भी आवश्यकता है, जो भी समस्या है, उसका उपाय लेकर के वो आएंगे। लोगों के द्वारा से, घटनाओं के द्वारा से, परिस्थितियों के द्वारा से परमेश्वर अपना काम को करेगा। अब शैतान का या दुष्टात्माओं का या अंधकार के शक्तियों का, इस संसार के हर परिस्थितियों का हम डट कर सामना कर सकते हैं। डट कर हिम्मत के साथ सामना कर सकते हैं। एकदम अपनी समस्याओं को बहुत बड़ा बना करके मत रखिए। आपके लिए वो बड़ा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी बड़ा नहीं है। चूँकि हम परमेश्वर के संतान हैं, हमको परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास आने का अधिकार है। इसलिए हम परमेश्वर की सहायता से शैतान का सामना कर सकते हैं, दुष्ट आत्माओं का सामना कर सकते हैं, अंधकार के शक्तियों का सामना कर सकते हैं, इस संसार के हर परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। और समानता का सिद्धांत हमें यीशु के समान बना दिया है। प्रभु यीशु मसीह कभी भागा क्या? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं हूँ। गethsemane के बाग में जब लोगों ने यीशु मसीह को गिरफ्तार करने के लिए आया था, यीशु मसीह कहा मैं हूँ। किसको ढूंढ रहे हैं? बोले यीशु को ढूंढ रहे हैं, मैं हूँ। जब मैं हूँ कहा तो लोग वहाँ पर गिर पड़े, मैं हूँ। पिलातुस पूछता है क्या तो यहूदियों का राजा है? तो यीशु मसीह ने कहा तू खुद कह रहा है कि मैं यहूदियों का राजा हूँ, क्योंकि मैं हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह भागा नहीं परिस्थितियों से, क्रूस के बलिदान से नहीं भागा। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सारा सामना किया है। पहला पत्रस 5 अध्याय 8वां पद, पहला पत्रस 5 अध्याय 8 पद, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किस किस को फाड़ खाए। आपका विरोध कौन कर रहा है? शैतान कर रहा है। कभी कभी लगता है कि हमारे घर के सदस्य हमारा विरोध कर रहे हैं, हमारा रिश्तेदार हमारा विरोध कर रहे हैं, हमारे मित्र हमारा विरोध कर रहे हैं, हमारे साथ जो काम करते संगी साथी वो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, हमको पसंद नहीं करते हैं और हम उनके लिए बुरी भावना अपने अंदर में रखने लग जाते हैं। वास्तव में आपका विरोध कौन कर रहा है? शैतान कर रहा है। क्यों विरोध कर रहा है? क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हो, क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हो, और इसलिए शैतान आपका और मेरा विरोध कर रहा है। जब आपका विरोध हो तो आपको डरना नहीं है। शैतान इस खोज में रहता है कब किसको फाड़ खाए। तो हमको गरजने वाले सिंह से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये असली शेर नहीं है, ये बनावटी शेर है। इसके दांत टूट गया है, इसके कान कुचल दिया गया है, वो भैरा हो गया है, वो काट नहीं सकता है, शिकार नहीं कर सकता है। क्या करता है? वो डराता है, गुर्राता है सिर्फ, और वो बंधा हुआ है, वो बंधा हुआ है। उसके लिए एक बाउंड्री, एक सीमा ईश्वर ने बना दिया है। उस सीमा को पार नहीं कर सकता है। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग अरे ये शेर है फाड़ खाएगा, डर जाते हैं। तो शैतान गरजने वाले सिंह के समान, वो शेर नहीं है लेकिन अपने आप को सिंह के समान दिखाता है। यहूदा का सिंह हमारा यीशु मसीह है। यहूदा का सिंह
प्रभु यीशु मसीह है। और सिंह जो है वो जंगल का राजा होता है और यीशु मसीह राजाओं का राजा है। प्रभु यीशु मसीह सिंह है और सिंह का जो बच्चा होता है वो क्या कहलाएगा? वो भी सिंह कहलाएगा, वो भी जंगल का राजा है। तो आप भी राजा हो। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने गरजने वाले सिंह के ऊपर अधिकार दिया है और कहा तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, मेरे नाम से आज्ञा दोगे और तुम्हारे पास से चला जाएगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। अब शैतान जो आपके सामने गरजने वाले शेर के समान खड़ा हुआ है, बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहा है, अपना पंजा दिखा रहा है, मुंह खोल रहा है और कई बार आप देख करके डर जाते हो, घबरा जाते हो। तो आप क्या कहना? शैतान मैं यीशु के नाम से तेरे मुंह को बांध देता हूं। सारे बलवा करने वाली, विद्रोह करने वाली दुष्ट आत्माओं को मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि मेरे जीवन से, मेरे सामने से, मेरे कार्य क्षेत्र से यीशु के नाम से दूर चली जाए। तो वो पूंछ उठाएगा और भाग जाएगा। हम शैतान गरजने वाले सिंह को नियंत्रण में कर सकते हैं यीशु के नाम में, क्योंकि आपके पास वो अधिकार है, वो आपके पास अधिकार है। आप यीशु के नाम से गरजने वाले सिंह को नियंत्रण में कर सकते हैं। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में देखें। आप अकेले नहीं हो, आपके साथ कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। कहाँ रहता है? आपके अंदर में रहता है। बाहर कैसे आएगा? आपके बोलने के द्वारा से, आपके देखने के द्वारा से, आपके स्पर्श के द्वारा से, आपके चलने के द्वारा से वो खुद बाहर निकलेगा। वो खुद बेचैन है शैतान को भगाने के लिए, लेकिन इस संसार में वो हमारे ऊपर निर्भर करता है क्योंकि वो हम में रहता है। हमें परमेश्वर हमको यीशु मसीह के समान देखता है। ये परमेश्वर का रिपोर्ट है। जब मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह को दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोग देखते थे तो दुष्ट आत्मा क्या करते थे? चिल्लाने लगते थे, वो तड़फने लगते थे, वहाँ से भागने के लिए बेचैन हो जाते थे। और प्रभु यीशु मसीह को देख करके दुष्ट आत्मा चिल्लाते थे और भाग जाते थे। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे तो दुष्ट आत्मा क्या करेंगे? वो फड़फड़ाने लगेगा, वो चिल्लाने लगेगा, चीखने लगेगा, डराने लगेगा। शेर क्या करता है? गरजने वाला शेर डराने का कोशिश करता है, परंतु आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। बस आप मुंह खोलिए और बोलिए शैतान मैं यीशु के नाम से तेरे मुंह को बंद कर देता हूँ। सारे अंधकार के शक्तियों को मैं यीशु के नाम से मैं बांध देता हूँ। आपके हो सकता है वो अधिकारी हो सकता है आपके साथ काम करने वाले हो सकता है आपके साथ चलने वाले हो, या आपके पड़ोसी हो, या आपके फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो जो भी हो। शैतान किसी भी रूप में आपके ऊपर आक्रमण कर सकता है। तो आपको सामने वाले को शैतान नहीं बोलना है, आप मन में दुआ करो ना। आप मुंह से बोल लो, बाथरूम में जाके प्रार्थना कर लो, अपने रूम में जाके प्रार्थना कर लो, जहाँ जगह मिलता है वहाँ जाके प्रार्थना कर लो। मन में भी आप बोलोगे तो वो आपके लिए हो जाएगा। गलतियों 6 अध्याय का 17 पद, गलतियों 6 अध्याय 17वां पद, गलतियों 6 अध्याय 17 पद। यहाँ लिखा है आगे को कोई मुझे दुख ना दे, आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। दाग का मतलब होता है चिन्ह। पौलुस कहता है अब आगे कोई मुझे परेशान ना करे, क्योंकि मैं यीशु मसीह के चिन्ह को अपने देह में, शरीर में लिए हुए चलता हूँ। कौन सा चिन्ह है? कौन सा चिन्ह है? मृत्यु का चिन्ह है बीमारी। यदि आपके शरीर में बीमारी है तो आपको मृत्यु दे सकता है, आपके शरीर को मृत्यु दे सकता है। यदि आपके जीवन में गरीबी है, आर्थिक तंगी है, आपको पैसे की कमी आपको मार सकता है, आर्थिक तंगी आपको मार सकता है। आपके जीवन में श्राप है, कोई भी काम में सफलता नहीं मिलती है तो वो आपकी श्राप आपको जान ले सकता है। पाप, बुराई, ये सब मृत्यु का साइन है। तो हम मृत्यु के चिन्ह को लेकर नहीं चलते हैं, हम बीमारी को लेकर नहीं चलेंगे अपने शरीर में। यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी है, किसी भी प्रकार की बीमारी है, तो आप उसको कहिए अब मैं तुझको आगे अपने शरीर में लेकर के नहीं जाऊंगा। कोई लिफ्ट मांगता है तो अपन बोलते हैं चल भाई साथ में, ना जो प्रियजन है उसको बोलते हैं चल साथ में। अब और कोई जिसको हम नहीं चाहते कि वो हमारे साथ जाए तो बोलते नहीं मैं लेके नहीं जाऊंगा। या अपने घर से ही हम बोलते नहीं मैं अकेले ही जाऊंगा, मैं लेके नहीं जाऊंगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेके जाना चाहते हो या लेके नहीं जाना चाहते हो। बीमारी को क्या करना चाहिए? अपने शरीर में ले लिए फिरना है या उसको आदेश देना है कि मेरे जीवन से चला जा? क्या करना है उसको?
आदेश देना है। चाहे कोई भी बीमारी हो, उस बीमारी के पीछे दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, उस बीमारी के पीछे दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा दो, मैं तुमको आगे अपने साथ नहीं रखूँगा, मेरे घर खाली कर और मेरे शरीर को छोड़कर यीशु मसीह के नाम से चला जा। और वो चला जाएगा। गरीबी को अपने घर में नहीं रखना है। गरीबी भी एक दुष्ट आत्मा है, निर्धनता की दुष्ट आत्मा, दुर्बलता की दुष्ट आत्मा, ये दुष्ट आत्मा इसके पीछे है। आप कमाते हो लेकिन पूर्ता नहीं है, घर में पैसा ही नहीं रहता, हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है। तो क्या करना है? दुष्ट आत्मा को अपने घर में रहने देना है या डंडा पकड़ना है और एक जोर से चला देना है? यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दो। ये कंगालीपन की दुष्ट आत्मा को मैं आज्ञा देता हूँ कि मेरे आशीष को छोड़कर मेरी कमाई के ऊपर से, अपने मेरे व्यवसाय के ऊपर से, मेरे नौकरी के ऊपर से यीशु के नाम से दूर चला जाए, और वो दूर चला जाएगा। आपको ये चिन्ह को अपने शरीर में लेके नहीं चलना है, बीमारी को लेके नहीं चलना है, गरीबी को लेके नहीं चलना है, असफलताओं के वो लेके नहीं चलना है। हमारी असफलताओं के पीछे भी दुष्ट आत्माओं का ही खेल है, लेकिन हमारा यीशु मसीह फेल हुआ कि पास हुआ है? हमारा यीशु मसीह पासिंग मार्क से पास हुआ है या मेरिट लिस्ट से पास हुआ है? 100%, 100%। हमारा 100% पाप के लिए, 100% बीमारी के लिए, 100% गरीबी के लिए दाम चुका दिया है। 100%, 100%। इट इज़ फिनिश्ड, कोई बाकी नहीं है। अब जब यीशु मसीह 100% पास हुआ है तो आपको कैसे पास होना है? मेरिट लिस्ट के साथ में। यीशु मसीह नंबर 1 है तो आपको क्या बनना है? नंबर 1 बनना है। वो कहता मैं तुमको पूंछ नहीं बनाऊंगा, मैं तुमको सिर बनाऊंगा, सिर बनाना। अब यीशु मसीह के पास रहोगे, उनके पास आओगे, साथ में रहोगे, उसकी बात सुनोगे, मानोगे, तो नंबर 1 आपको नंबर 1 बनाएगा। वो कहता मैं तुमको अपने साथ ही रखूँगा, अपने बाजू में बैठाऊँगा। तो हमको प्रभु यीशु मसीह के चिन्ह क्या है? पौलुस कहता है आगे कोई मुझे परेशान मत करे, आगे कोई मुझको दुख मत दे, क्योंकि मैं यीशु मसीह के दागों को, यीशु मसीह के चिन्ह को अपने देह में लिए हुए चलता हूँ। तो कौन सा चिन्ह? पुनरुत्थान का चिन्ह, चंगाई का चिन्ह। अब यीशु मसीह के मार खाने से, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं तंदुरुस्त हूँ। जब सुबह उठते हो तो आपको सबसे पहले यही डिक्लेयर करना, धन्यवाद यीशु मसीह, तेरी मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से मैं तंदुरुस्त हूँ। जब बाथरूम में आप ब्रश कर रहे होते हैं या आप नहा धो रहे होते हैं, आप वहाँ पर अपने लिए डिक्लेयर कीजिए, वहाँ पर धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तूने मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दिया है, मुझे पवित्र कर दिया है, तूने मेरे पाप मिटा दिया है, मेरे सारे रोगों को दूर कर दिया है। अब मैं स्वस्थ हूँ, अब मैं भरपूर हूँ, मैं आशीषित हूँ। जितना समय आपको मिलता है फ्री, अकेले, जहाँ पर आप अकेले रहते, जहाँ मोबाइल भी लेके नहीं जा सकते, जहाँ टीवी नहीं देख सकते, तो वहाँ तो आप अकेले हो ना, तो वही जगह होता है, वहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं रहता है, वही सबसे बेस्ट जगह होता है। मेरा दिनचर्या सारा प्रोग्रामिंग वहीं होता है, 1 घंटा 5:30 से 6:30 बजे तक पूरा प्रोग्रामिंग मैं वहीं पर करता हूँ। नहाते धोते हुए भी मैं परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहता हूँ। तो परमेश्वर से हमको कहना है कि मैं पुनरुत्थान का चिन्ह को लेकर चलूँगा, चंगाई को लेकर चलूँगा। आज दिन भर मैं तंदुरुस्त रहूँगा, आज दिन भर मैं भरपूर रहूँगा, आज दिन भर मैं आशीषित रहूँगा, आज दिन भर मैं जयवंत रहूँगा, और मैं मेरे जीवन में, मेरे दुनिया में सब कुछ श्रेष्ठ और श्रेष्ठ रहेगा। तो आप अपने जीवन के लिए आप ऐसा बोल सकते हैं। पौलुस कहता है मैं पुनरुत्थान के चिन्ह को अपने शरीर में लिए फिरता हूँ। मृत्यु की बातें समाप्त हो गई, गरीबी पुरानी बातें, बीमारी पुरानी बातें। आज से 2000 साल पहले जब यीशु मसीह था तो ऐसा ऐसा काम किया, वो 2000 साल पहले की बात है। लेकिन आज यीशु मसीह मेरे जीवन में मेरे साथ रहता है और मेरे जीवन में वो अपने आप को प्रकट करना चाहता है। तो मुझे और आपको परमेश्वर को दे देना है। आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप अपना जीवन प्रभु को दे दीजिए और कहिए प्रभु मैं अपना जीवन तेरे महिमा के लिए तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मुझे बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा दे कि इस संसार में मेरे द्वारा से तेरी महिमा प्रकट हो, तेरी महिमा प्रकट हो, तेरा बुद्धि प्रकट हो, तेरे ज्ञान प्रकट हो, तेरा समझ प्रकट हो। और आप कह सकते हैं परमेश्वर कि हम लोग अद्भुत रचना है, अद्भुत रचना है, साइन एंड वंडर्स हैं, चिन्ह और चमत्कार हैं। इस संसार के लिए आप चमत्कार बनेंगे, इस संसार के लिए, संसार के लोगों के लिए आप चमत्कार बनेंगे। अलौकिक शक्ति के द्वारा से परमेश्वर हमको आशीषित करेंगे। पुरानी बातें बीत गई है, हमारे पास पुनरुत्थान है, हमारे पास जीवित यीशु मसीह है। क्रूस पर लोगों ने
यीशु मसीह के शरीर के साथ व्यवहार किया, परंतु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के साथ आत्मिक रूप से व्यवहार किया। लोगों ने यीशु मसीह के शरीर के साथ व्यवहार किया, परंतु आत्मा में परमेश्वर आत्मिक रूप से व्यवहार किया। प्रभु यीशु मसीह जब आत्मा में पाप बना तो उसको कोई मनुष्य नहीं देख सकता था। प्रभु यीशु मसीह आत्मा में पाप बना, परमेश्वर देख रहे थे, स्वर्गदूत देख रहे थे, शैतान ये सब देख रहे थे। और यशायाह 53 को हमने पढ़ा है तो वहाँ पर हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के दुखों का वर्णन है। यदि आपको याद कर सकते हैं तो यशायाह 53 को हमेशा के लिए आप उसको याद कर लीजिए। 12 पद है, उसको याद कर लीजिए पूरा पूरा 1 से लेकर 12 पद तक, और रोज़ उसको दोहराइए। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए घायल किया गया, मेरे लिए कुचला गया, मेरे लिए सताया गया, मेरे लिए वो सहता रहा, मेरे लिए कोड़े के मार खाए, मेरे लिए वो रोगी बना, मेरे लिए उसने क्रूस पर अपना प्राण दे दिया। अब प्रभु यीशु मसीह में मैं तंदुरुस्त हूँ। आप परमेश्वर की चंगाई, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में रिलीज होगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसके सिर काट दिया गया। पतरस, याकूब, यूहन्ना, पौलुस, इन सब ने सुसमाचार की सेवा के लिए शरीर में बहुत दुख उठाया, शरीर में बहुत दुख उठाया, परंतु आत्मिक रूप से प्रभु यीशु मसीह घायल किया गया। आत्मिक रूप से प्रभु यीशु मसीह घायल किया गया, आत्मिक रूप से प्रभु यीशु मसीह कुचला गया, परंतु वो नाश नहीं हुआ। उसने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। आत्मिक रूप से प्रभु यीशु मसीह घायल किया गया। शैतान को प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के द्वारा से कुचल दिया। वो मृत्यु जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए वीज़ा और पासपोर्ट का काम किया नरक में जाने के लिए। शैतान का हेडक्वार्टर नरक में था, वहाँ जाने के लिए मृत्यु की ज़रूरत था। बिना मरे कोई वहाँ जा नहीं सकता है, और पापी व्यक्ति ही नरक में जा सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वीज़ा और पासपोर्ट लिया अपने मृत्यु को, क्रूस की मृत्यु को, और अपने मृत्यु के द्वारा से वो शैतान के इलाके में प्रवेश किया और उसके सिर को कुचल दिया। शैतान के सिर को कुचल दिया है। जब सिर को कुचल देगा तो उसका दिमाग, उसका ब्रेन बराबर काम नहीं करेगा, उसका कान काम नहीं करेगा, उसकी आँख काम नहीं करेगा, और इसलिए उसको सुनाई नहीं देगा एक बार में। कभी कभी परमेश्वर के वचन को 50 बार बोलना पड़ता है। मैं यीशु मसीह के मार खाने से चंगा हूँ, 50 बार बोलिए, तब शैतान बोलेगा, हाँ ठीक है, ओके, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कभी कभी 100 बार बोलना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लिखा है, लिखा है, लिखा है, इट इज़ रिटन, इट इज़ रिटन, इट इज़ रिटन। आप बोलिए, मैं यीशु मसीह में आशीषित हूँ, यीशु मसीह में स्वस्थ हूँ, यीशु मसीह में भरपूर हूँ, मैं यीशु मसीह में जयवंत हूँ। आपको बार बार रोज बोलना है। जब आप रोज बोलेंगे तो शैतान समझ जाएगा कि हाँ, इसको मालूम हो गया है कि अभी आशीषित है, तो शैतान आपको फिर से बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा। उसका सिर कुचल दिया गया है। शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तरह से निकम्मा कर दिया है, पैरालिसिस हो गया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का केवल एड़ी को उसने डसा, और यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचल दिया। जब आदम ने पाप किया, आत्मा में पापी हुआ, आत्मा में पापी हुआ, और उसके पाप शरीर में प्रकट हुआ, उसके शरीर में प्रकट हुआ। और हम पाते कि कैन और हाबिल, 2 भाई, कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर डाला, शरीर में प्रकट हुआ। और उसी प्रकार से बीमारी, ये दुष्ट आत्मा है, गरीबी एक दुष्ट आत्मा है, पाप के पीछे दुष्ट आत्मा है, श्राप के पीछे दुष्ट आत्मा है, असफलताओं के पीछे दुष्ट आत्मा है, शैतान आत्मा है, शैतान आत्मा है। अब जब किसी के अंदर में शैतान प्रवेश कर जाता है तो वो उसके शरीर के द्वारा से, उसके हाथ पैर के द्वारा से, उसकी आंखों के द्वारा से, उसके जबान के द्वारा से अपने आप को प्रकट करता है, अपना ताकत दिखाता है। उसकी आवाज़ बदल जाता है, उसकी आंखें बदल जाता है, उसके चाल ढाल बदल जाते हैं। शैतान क्या कर रहा है? वो आत्मा है, और अपने आप को किसी के शरीर में प्रवेश करके वो प्रकट कर रहा है। जब शैतान अपने आप को प्रकट करता है किसी के शरीर में होकर, तो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर में है, हमारे इस स्वाभाविक शरीर में होकर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। वो हमारा बुद्धि, वो हमारा शक्ति, वो हमारा ज्ञान, वो हमारा सामर्थ्य है। आप कह सकते हैं कि यीशु मेरा बुद्धि है, यीशु मसीह मेरा ज्ञान है, यीशु मसीह मेरी सामर्थ्य है, यीशु मसीह मेरा आशीष है, यीशु मसीह मेरा विजय है, यीशु मसीह मेरा छुटकारा है। जब आप ये गीत गाएंगे
तो आपके आत्मा से होकर, आपके प्राण से होकर, आपके विचार भावनाओं से होकर, आपके शरीर से होकर वो बाहर प्रकट करेगा। आप परीक्षा में फेल हो गए तो आपके जीवन में बुद्धि कहाँ प्रकट हुआ? बुद्धि कहाँ प्रकट हुआ? लेकिन आप कहें परमेश्वर की बुद्धि मेरी बुद्धि है, और आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परमेश्वर आपको बुद्धि, ज्ञान और समझ देगा, और आप अपने मेरिट लिस्ट के साथ में उत्तीर्ण होंगे। प्रवीण सूची में सबसे ऊपर आपका नाम होगा। जैसा यीशु मसीह का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। इब्राहिम से क्या कहा? मैं तेरे नाम को बड़ा करूँगा। सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि, ज्ञान और समझ दिया। सुलेमान का नाम सबसे ऊंचा बुद्धि वाले में। तो मेरा आपका नाम कहाँ रहना चाहिए? जब रिजल्ट निकले तो सबसे ऊपर। जब एमए का जब रिजल्ट निकला तो मैं तो दुआ करता था, परमेश्वर मुझे यूनिवर्सिटी टॉप करना है, मुझे फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास होना है, मतलब फर्स्ट डिवीजन में पास होऊंगा लेकिन उसमें भी फर्स्ट आना है। तो मेरा जो रोल नंबर था वो न तो थर्ड डिवीजन में था, न सेकंड डिवीजन में था, फर्स्ट डिवीजन के फर्स्ट लाइन पे था। पूरा पेपर में छपा हुआ, अभी भी रखा हूँ मैं उसको। परमेश्वर ने बुद्धि, ज्ञान और समझ दिया। यीशु मसीह का नाम ऊंचा है तो कहता मैं आपका नाम भी ऊंचा करूंगा। और ये सब कुछ संभव है उन सब के लिए जो उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। कोई भी असंभव नहीं होगा। परमेश्वर अपने आप को आपके द्वारा से प्रकट करना चाहता है ताकि इस दुनिया के लोग आपके अंदर में प्रभु यीशु मसीह को देखें, उसके सामर्थ्य को देखें, उसके प्रेम को देखें, उसके बुद्धि ज्ञान को देखें। और परमेश्वर की नदी से आप नहा के आए हैं तो उसकी ताजगी आप में होकर के बहेगा और लोग जानेंगे कि ये प्रभु यीशु मसीह के पास से होकर आया है। जब कोई आग तापते हैं ठंड के समय में तो उसका हाथ पैर पूरा गर्म हो जा रहता है, और उसके बाद हम छूते हैं क्या लगता है? बढ़िया गर्म गर्म रहता है। तब पर उसको पकड़ लेते हैं। और कोई एकदम ठंडी जगह से आया हुआ है तो उसके हाथ पर क्या रहता है? ठंडा, बहुत ठंडी जगह से आया हुआ है। जब आप यीशु मसीह के संगति में रहेंगे और वहाँ से निकल करके जाएंगे, ये संसार के लोग आपके अंदर में प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, उसके ताजगी को, उसके आनंद को देखेंगे। रोग और बीमारी ये आत्मिक समस्या है जो शैतान की ओर से है, और यीशु मसीह ने हमको आत्मा में खींच लिया है। एक आखिरी पद पढ़ते हैं और समाप्त करेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 17 पद। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 पद। जिसको भी मिलता है पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 पद। जो प्रभु के संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हम लोग त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, और तीनों क्या है? एक है। अब परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा और चौथा मैं, चारों मिलकर के क्या हो गए? अब एक हैं। अब हम चारों मिलकर काम करेंगे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा और मैं, ये चारों मिलकर नीट का एग्जाम देने जाएंगे। हालेलुया। और उस नीट के एग्जाम में आप क्या करने वाले हो? आप टॉप मोस्ट, आपका नाम वहाँ पर रहेगा, आपका रोल नंबर वहाँ पर रहेगा। क्योंकि यीशु मसीह, अभी तक आप अकेले जा रहे थे, आपको अकेले जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने एग्जाम सेंटर में अकेला कभी नहीं जाता था। मैं यीशु मसीह को अपने साथ लिए रहता था, अपने साथ बैठा के रखता था। मैं बोलता था मेरे हाथ को पकड़ के मेरे लिखने में अगुवाई कर। मैं अपने बच्चों को हाथ पकड़ के लिखवाया। मैं कहता प्रभु आप मेरे हाथ को पकड़ कर लिखवाइए, मुझे टॉप करना है। और परमेश्वर ने ऐसा किया। यह है सीक्रेट, यह है रहस्य। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर है। उसके साथ मैं ऐड हो गया। अब हम लोग क्या हो गए? एक हो गए। जो प्रभु के संगति में रहता है वो प्रभु के साथ एक हो जाता है। आप प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। पहला आदम के साथ सारा मानव जाति पाप में और मृत्यु का भागी हुआ। आदम ने पाप किया, सब ने पाप किया। आदम ईश्वर से दूर हुआ, सब दूर हो गए। और प्रभु यीशु मसीह में भी हम लोग एक हो गए हैं। यीशु मसीह जिलाया गया, हम जिलाए गए। यीशु मसीह को स्वर्ग में उठाया गया, हम उठाए गए। आत्मा में धर्मी ठहराया गया, हम धर्मी ठहराए गए। उसको उसकी महिमा लौटाया गया, हमको अपनी महिमा लौटाया गया। उसको ऊंचा किया गया तो परमेश्वर ने हमको ऊंचा किया है।
तो हम प्रभु यीशु मसीह में हम एक हैं। तो हमको अब प्रभु यीशु मसीह को जानना है। प्रभु यीशु मसीह को जानना है। जानने का मतलब होता है इब्रानी भाषा में अनुभव करना। आप यीशु मसीह को जानते हैं, क्यों? बाइबल पढ़ते हो, आप संदेश सुनते हो, आप यीशु मसीह को जानते हो, लेकिन अनुभव चंगा करता है, बुद्धि देता है, ज़रूरत को पूरा करता है, उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके साथ आप चल नहीं रहे हैं। तो पौलुस कहता है आई नो क्राइस्ट, मैं यीशु को जानना चाहता हूँ। उसका मतलब है मैं उसको अनुभव करना चाहता हूँ। आप यदि स्टूडेंट हैं तो उसके बुद्धि ज्ञान का अनुभव कीजिए। मैंने अपने जीवन में इसको किया है। यदि आप बीमार हैं तो उसके साथ एक आत्मा हो जाइए, वो तंदुरुस्त है, तो आप तंदुरुस्ती को अपने जीवन में आप रिलीज करेंगे, क्योंकि अंधकार और ज्योति एक साथ नहीं रह सकता है। आप डिक्लेयर कीजिए मैं यीशु मसीह में स्वस्थ हूँ, उसके मार खाने से, उनके कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं हैं, आप कहिए धन्यवाद यीशु तो मेरे लिए कंगाल बना, ताकि तेरे कंगाल हो जाने के द्वारा से मैं धनवान किया जाऊँ। अब मैं यीशु मसीह में धनवान हूँ, आत्मा में भी, प्राण में भी, शरीर में भी, और इस भौतिक संसार में भी मैं अब धनवान हूँ। आपको ये यीशु मसीह के साथ में डिक्लेयर करना है। आप एक आत्मा हो गए हैं तो उसको अनुभव करिए। आशीष प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे? वो प्रार्थना